हेलो फ्रेंड्स। हम इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन 2016 के विद्यापीठ के किए थे और अब इसी सीरीज़ में आगे के क्रम में हम जो है 51 से चालू करते हैं। 51 से 100 तक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 51, हु हैज़ कंपोज नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रगान को किसने कंपोज किया था। हिंदी में देखते हैं राष्ट्रगान गीत की रचना किसने की है। तो जी हाँ, राष्ट्रगीत की जब बात करें तो इसकी रचना किसी और नहीं बल्कि हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान हमारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 52 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस कॉफ़ी, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं करता है। तो इसमें देखिए इसका होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी तीन जो है वो साउथ के हैं, वो करते हैं। महाराष्ट्र जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाविक इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ये नाविक किसका नाम है, ये एक सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, ये सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था आप लोग हमें बताएंगे अगर आप लोग जो है कमेंट में। ठीक है, वैसे जो है 2004 में सैटेलाइट लॉन्च हुआ था नाविक। ठीक है, उसके बाद 54 पूछता है कि हु वॉज अवॉर्डेड एज द भारत रत्न, भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया 2015 में। पेपर 2016 में हुआ था तो इसलिए वो उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आज भले ही हमारे लिए करंट अफेयर क्वेश्चन ना हो, तो इसे आप लोग जो है अभी जो है, वैसे तो 2019 के बाद भारत रत्न किसी को मिला नहीं, तो आप लोग देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है, इनके साथ और भी लोगों को मिला था। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक पावर स्टेशन, निम्न में से एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा तारापुर, और भी बाकी 6 हैं, 6-7 हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका और कहीं नहीं बल्कि ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ये आप लोग देख लीजिएगा। इंटरनेशनल योगा डे, अभी हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे हमारे यहाँ मना भी मना। ठीक है, ये आपका मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 58 क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट किससे संबंधित है। तो 58 क्वेश्चन जो है सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट, ये आपका संबंधित है हॉकी से। ठीक है, हॉकी से, क्रिकेट नहीं लगाएंगे इसमें, हॉकी से होगा, थोड़ा देखिएगा आप। एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एरिया वाइज मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो सबसे जो है छोटी है। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है एरिया के हिसाब से सबसे छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। टुटुकुरिन सी पोर्ट, टुटुकुरिन जो है बंदरगाह, वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, 61 देखते हैं। दुर्गाबाई देशमुख स्मृति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दुर्गाबाई देशमुख स्मृति किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है विमेन एजुकेशन, विमेन यानी कि महिला शिक्षा से। ठीक है, महिला शिक्षा। 62 देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज के लेखक कौन है। तो ये आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पूछता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं परमहंस योगानंद जी। ऑप्शन सी को हम हिट करेंगे। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। देखिए मैंने आपसे पहले बताया था सीरीज़ 1 में, अगर आप लोग ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कि मैंने आपसे बोला था कि इसमें जो है 2016 में विद्यापीठ में ऐसे प्रश्न आते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो देखिए पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। दूसरा भी, हालांकि अभी आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो दूसरा भी पूछता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू भक्ति काल, भक्ति काल से किसका संबंध नहीं है। तो कबीरदास जी का है, सूरदास जिसका भी है, इनका है, इनका नहीं है। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका संबंध भक्ति काल से नहीं है क्योंकि ये आधुनिक काल के जो है लेखक या कवि थे। ठीक है, मदरसा वर एक्सर्ट इन विच टाइप्स ऑफ वेलफेयर। ठीक है, मदरसा किस प्रकार, सॉरी मराठा, सॉरी मराठा जो है किस प्रकार के जो है वॉरफेयर में विश्वास रखते थे, किस प्रकार की जो है वॉर करते थे। तो ये करते थे गुरीला वार। गुरीला वार कैसा होता है, जिसमें कि कुछ लोग होते हैं वो मतलब सामने से लड़ाई नहीं करते, वो जैसे 15-20 लोग मिलकर जैसे जो है चोरी छुप के जो लड़ाई करते हैं उसको कहते हैं गुरीला वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी 1885 में ए होम के द्वारा हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रमोटिंग इज रिलेटेड टू विच स्किल। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। संकेत देना किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्वेश्चनिंग से। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, आप जो है प्रमोट किया जाता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड, इनमें से सबसे जो है प्रभावशाली टीचिंग एड्स कौन सा है। अब टीचिंग एड्स मतलब आप लोग समझते हैं, इसको हिंदी में देख लेते हैं।
इनमें से किस शिक्षण सामग्री के रूप में अधिक प्रभावशाली कौन है? तो देखिए है तो सारे टीचिंग एड्स, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सोइंग थ्रू एक्सकर्सन। ठीक है, इसका अर्थात इसका हिंदी मतलब होता है कि भ्रमण करके दिखाना। आप चीज़ों को अगर भ्रमण करके दिखाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों को जो है ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, समझ में आएगा। ठीक है, साइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो साइट आपका रिलेटेड किससे है? टीवी से है। ठीक है, साइट का संबंध टीवी से है, इसको हिंदी में भी देख लीजिए। हाँ, साइट का नेम में से किससे संबंधित है? टीवी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर एसिस्ट इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एसिस्ट इंट्रोडक्शन यानी हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है यह अधिगम जुड़ा है? जी हाँ, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, साइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक इन साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में साइक का मतलब क्या होता है? साइक का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, और एक बहुत फेमस डिफिनीशन है कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस इज साउल। हाँ, देन ऐसा कुछ करके है, उसके बाद आपका जो है मतलब अभी जो है आपका साइकोलॉजी वो केवल बिहेवियर की बात करता है। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन था कि साइकोलॉजी ने पहले आदमी अपनी आत्मा खोई, उसके बाद फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, तो ये आपका वुडवर्थ का है डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत ही मतलब चर्चित जो है डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में करके आ जाता है। ठीक है, हु इज़ ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत मन पसंदीदा है विद्यापीठ का, और अच्छा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी के जनक, सॉरी सिद्धांत, सॉरी हाँ, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक किसकी थी? तो ये आपका था विलियम जेम्स की। ठीक है, और कब लिखा था उन्होंने? 1890 में जो है इस किताब को उन्होंने लिखा था। इसको हिंदी में देख लेते हैं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, बुक का नाम थोड़ी ना लोग हिंदी में चेंज करेंगे, तो उसका वही नाम होता है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड इज रिलेटेड टू विच प्लेस। तो सिगमंड फ्राइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। ठीक है, और एक इनका संबंध किससे है? तो ये आपके कहाँ के थे? ये आपके ऑस्ट्रिया के थे, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेना। तो ये ऑस्ट्रिया के वेना हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया रहेगा तो ऑस्ट्रिया लगाएंगे, वेना रहेगा तो वेना लगाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट मतलब क्या होता है? आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे, वैसे मैं बता दूं गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। तो गेस्टाल्ट से किनका संबंध नहीं था ऐसे पूछ रहा है, तो देखिए कुर्ट लिविन का था। ठीक है, कोहलर का था, कोफका का था, और एक नाम जो उन्होंने नहीं दिया है वर्दिमर का था। लेकिन इसका आंसर हमको हो जाएगा वॉटसन का, क्योंकि वॉटसन क्या थे? वॉटसन एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा 75 का। 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, यानी भारत का मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भैया इसका जो होगा आपका वूलर होगा। ठीक है, वूलर झील सबसे मीठे होगा ऐसे। सप्लाई अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट इन द गिवन सीरीज। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हालांकि मैंने उससे पहले बताया था 2016 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ए का अपोजिट जेड होगा, जेड का क्या हो, सॉरी सी का अपोजिट नहीं पता, ई का भी होता है। ठीक है, तो सी का क्या होगा? सी तीसरे नंबर पे है, यानी अगर लास्ट हम लोग देखेंगे तो ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा एक्स। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज गिवन। ठीक है, 0 0 इंटू 3। ठीक है, इसका आप लोग सीरीज देखेंगे, सीरीज को आप लोग उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो है आपका कर रहा है स्क्वायर -1। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर होगा 4, -1 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3 का स्क्वायर 3 3 9 -1, यानी इसका हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अगले को सीरीज देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 16 -1 15, और इसका हम कर दें 5 5 25 -1 24। ठीक है, स्क्वायर -1 कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 79 अ बॉय इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। क्या एक लड़का उत्तर दिशा के मुंह करके खड़ा है? ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे अपने हिसाब से। एक लड़का अपना उत्तर दिशा करके मुंह खड़ा है। ठीक है, एवं अपने 45 डिग्री अंश पर अपने आप को घुमाता है। ठीक है, तो दिशा क्या होगी? तो ये आपका उत्तर खड़ा है, और क्या इसको एक मिनट इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ बॉय इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी नॉर्थ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, रोटेट्स हिमसेल्फ 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री बोले तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट होगा क्या इसका जो है? हाँ, इसका होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट, हाँ, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए इसमें एग्जैक्ट तो बताया नहीं कि वो जो है आपका मतलब कि क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमा है, तो ये हमको नहीं पता, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नॉट श्योर, क्योंकि अगर क्लॉक वाइज बोलता तो हमेशा इधर इधर घूमता है, जैसे क्लॉक वाइज से घड़ी की सुई घूमती है वैसे उधर घूमता है। ठीक है, विच वन
ऑफ दीज इज ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है, मतलब इसमें से भिन्न कौन सा है। देखिए सागर हो गया, नदी हो गया, ठीक है, लेक हो गया, और रेन। ये देखिए ये तीनों में पानी स्टोर होता है, लेकिन रेन से क्या होता है, वर्षा होती है, तो रेन ही होगा इसका, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, वर्षा, इनमें से कौन सा भिन्न है, वर्षा। ठीक है, 81 देखते हैं, कंप्यूट 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सबका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, और अगला किसका होगा, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, 82 कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एस सी आई, आर सी आई, सॉरी आर सी आई। तो आर सी आई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, आर सी आई के बारे में आप लोग देखिएगा क्या चीज़ है, विद्यापीठ में इसके बारे में पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। अब देखिए मतलब क्या ही प्रश्न का स्तर है कि भाई ये तो बच्चा बता देगा कि भारत का जो है नेशनल गेम क्या है, हॉकी। ठीक है, मुझे लगता है ये प्रश्न तो कोई बच्चा बता देगा। ठीक है, फाइंड आउट ऑड ऑफ दीज, इसमें से ऑड को देखिए आप क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका मेहर होगा, क्यों, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप, लेहर समथिंग जो भी हो, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। विच ईयर इज रिलेटेड टू मैकाले मिनट्स। ठीक है, मैकाले मिनट्स का किससे है, तो देखिए मैकाले मिनट का आपको याद करने का तरीका है कि मैकाले जो है 35 मिनट लेट आया, तो 1835। ठीक है, मैकाले मिनट्स आप लोग, मुझे लगता है अब आप लोग को याद हो जाएगा, मैकाले 35 मिनट लेट आया था, ऐसे आप लोग करके याद कर लीजिएगा। मैकाले मिनट का ईयर जो था 1835, ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नैक। सबसे पहले हम लोग नैक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल समथिंग करके होता है, एग्रीमेंटेशन सेंटर ऐसा करके होता है, ऐसे नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीमेंटेशन सेंटर। ठीक है, इसका काम होता है यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देना, रेटिंग देना, जैसे यूनिवर्सिटी में जो है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें, उससे आपको देता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखिए, अब बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, कंफ्यूज क्या मतलब तुक्का वाला बात है, वो न्यू दिल्ली लगाएंगे, हालांकि ऑप्शन में नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 1994 में। ठीक है, नैक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, अक्सर प्रश्न में आता है जो है। सीयूटी में जो है ये इसका स्पेसिफिक जो है, इसको आपने इसको सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आप लोग क्या है कि इसमें नामकरण के आधार पर वर्गीकरण किस स्केल पर किया गया है। ठीक है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका आपका हो जाएगा नॉमिनल। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हेन वाज द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। देखिए इग्नू, जिसको हम जानते हैं इग्नू। ठीक है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1985 में, 1885 में, 1885 में कांग्रेस बना था, और उसके 100 साल बाद इग्नू बना था, ऐसा करके आप लोग रेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, वो इम्पोज जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम जो या फिर जो भी लोग मुसलमान नहीं थे उन पर जजिया लगाने वाला कौन था, तो ये था आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है जिसने जजिया कर लगाया था उन पे, जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया था। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि 90 कहता है कि हु विल बी द नेक्स्ट नेवल चीफ ऑफ इंडिया। तो उस हिसाब से क्या था मुझे नहीं पता, 2016 के हिसाब से इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। 91 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। ठीक है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ पे है, तो इसका राजधानी है अमान में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद डिलीवर शिकागो एड्रेस, मतलब शिकागो में उन्होंने भाषण कब दिया था, तो देखिए इसका मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, 1863 में कौन पैदा हुए थे, विवेकानंद जी, और उन्होंने 30 साल बाद, यानी कि 6 + 6 = 9, 93, 1893 में उन्होंने क्या किया, भाषण दिया, तो पैदा होने के 30 साल बाद उन्होंने भाषण दे दी। तो अगर आप लोग ये जान लेते हैं कि विवेकानंद जी कब पैदा हुए थे, तो ये ठीक है, और इन्होंने 11 सितंबर को दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा दिवस कहते हैं। तो भैया 1893 में जो है विवेकानंद जी ने क्या किया था, शिकागो में अपना भाषण दिया था। ठीक है, डेलर कमीशन हैज रिकॉर्डेड हाउ मेनी पिलर्स ऑफ एजुकेशन, तो इसका आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे डेलर कमीशन के बारे में ज़्यादा विस्तार से तो आपको पता चलेगा। विच हैजार्डियस गैस इज रेज थ्रू द रेफ्रिजरेटर, मतलब क्या होगा, रेफ्रिजरेटर द्वारा कौन सी घातक गैस निकलती है, तो ये अगर हम लोग बचपन में भी अपनी साइंस की किताब में पढ़े थे कि भैया क्लोरोफ्लोरो गैस करके होता है, CFC जो निकलता है, जो ओजोन लेयर में जो छिद्र कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती है, सब चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में, तो ये आपका जो है हुआ था 1757 में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसको आप लोग देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आप लोग को चीज़ें बताता हूँ, और इसमें आपको बता दूँ कि जो है इसमें जो है इनके सेनापति ही जो है उनके साथ जो है गद्दारी कर दिए थे सिराजुद्दौला के साथ, और इस प्रकार जो है वो हार गए, और फिर जो है अंग्रेज़ों का जो है वहीं से, मतलब कहते हैं कि वहीं से जो है चालू हुआ था। इसमें एक ब्लैक होल की घटना है जिसमें कहा जाता है कि न जाने कितने अंग्रेज़ों को जो है सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया रात में, और सुबह खोल के देखा तो मतलब कई लोग मरे थे। कुछ लोग उसको गलत बताते हैं, हालांकि सब चीज़ें इतिहास की हैं।
हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 96, पहले जो है लॉ मिनिस्टर, लॉ मतलब कानून के मंत्री ऐसा कुछ होगा ना, हाँ पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भैया ये आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, ये सॉरी ये आपके पहले जो है कानून के जो है मंत्री थे। व्हेन वाज द एनसीईआरटी एस्टेब्लिश्ड, तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी हमारी 1961 में, और सीबीएसई पूछे तो 62 में। ठीक है, 98 क्या बोलता है, विच ऑफ दीज इज नॉट फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजेंसी कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्कूल में आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, यूनिवर्सिटी मिलता है, होम में नहीं मिलता, क्योंकि ये इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी बच्चा अगर कोई चीज़ें सीखता है तो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आता। ठीक है, 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, आप लोग इसको अगर जानते होंगे, बीएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा विस्तार से इसको। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इनमें से किनका संबंध जो है पर्यावरण से नहीं है, तो इसका आपका हो जाएगा जगमोहन जी। किनका, जगमोहन। ठीक है, इनका संबंध जो है वातावरण से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चेयरपर्सन ऑफ एनसीटीई। ठीक है, उस समय का मुझे नहीं पता भैया। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, इसका जो है इसकी जो है इसका 1995 में इसका वो हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था, इसको आप लोग देखेंगे। हाँ, अभी का मुझे पता है कि एनसीटी के जो है मनोज नहीं, संतोष करके समथिंग है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के 2016 के 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, और अब आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसके बाद BHU का, फिर CUT का, तमाम चीज़ों में अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी सुझाव आपका। बाकी आप, मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।